भव्यता और करुणा की जो एक धार के रूप में, प्रवाह के रूप में हमारे सबके हृदय तक उस परम तत्व, उस राम तत्व, वो तत्व जिसके लिए हम सब लोग लालायित रहते हैं, जानने के लिए, सुनने के लिए, मनन के लिए, चिंतन के लिए हम सब ओर घूमते रहते हैं। हम पिपासा बन करके उसके लिए बैठते हैं। उस हृदय स्वरूप बिंदु के आधार पूज्यपाद कामदगिरि पीठाधीश्वर जगद्गुरु भगवान के पावन श्री चरणों में मेरा हृदय से कोटि कोटि वंदन, हृदय से नमन। मैं कहा कहूं, बस मैं इतना कहना चाहता हूं, महाराज श्री का मुझ पर ऐसी करुणा है, ऐसी दया है कि जिनका तो नाम हमारे इस बाणी में, शब्दों में कोई बैठ जाता। ऐसा साहस है कि हम उनकी इस करुणा का व्याख्यान कर सकें, प्रशंसा कर सकें। बस इतना लगता है जब जब पूज्य महाभाग के हम लोग दर्शन करते हैं, जब उनकी करुणा हमें मिलती है, तो बस ऐसा हमें लगता है कि संसार का ऐसा कोई परम आनंद नहीं रहा जो मुझे उनके सानिध्य में बैठ करके उसकी अनुभूति नहीं हुई। संसार का सबसे बड़ा आनंद, संसार का सबसे बड़ा अगर सुख है तो पूज्यपाद महाभाग के चरणों में बैठ करके जिसकी अनुभूति होती है वो संसार में कहीं दिखाई नहीं देती। ऐसे हमारे पूज्य महाभाग बैठे हैं, मेरे गुरु भाई भी हैं, सभी संत हैं, सभी आप सब विराजमान हैं। मैं तो कुछ भी नहीं हूं, ये सब कुछ जो भी है ये इनकी प्रेरणा से है, इनकी करुणा से है। क्योंकि हमें संतों ने, पूज्यपाद परम तपस्वी वीतराग, हम सब संतों के हृदय स्वरूप बाबा जी ने, गुरुदेव भगवान ने भी हमसे अभी ये कहा, हमेशा हमसे कहते थे कि बेटा साधु संतों के प्रति संभाव होना चाहिए। साधना का पहला सूत्र यही है, भक्ति का पहला सूत्र यही है कि हमारी दृष्टि समता और समरसता के प्रति होनी चाहिए। संतों में कभी ये भेद नहीं करना कि वो संत इतने बड़े हैं, वो संत उतने छोटे हैं, और ये मेरे गुरुजी हैं या वो मेरे गुरुजी। आजकल बहुत भ्रम चलता है, ये मेरे गुरुजी है, ये मेरे गुरुजी है, वो मेरे गुरुजी नहीं है, मैं नहीं जाऊंगा, वो मेरे गुरुजी नहीं है, मेरे गुरुजी तो वो नहीं। गुरु कोई शरीर नहीं, गुरु शब्द है, महाराज जी खुद कहते हैं। शब्द सर्वत्र विद्यमान है, निरंतर है, नित्य है, व्यापक है। तो शरीर अलग अलग स्वरूप की साधना के रूप में हो सकता है, लेकिन वाणी के रूप में तो गुरुदेव यही बैठे हैं। तो मैंने तो जब जब महाराज जी के दर्शन किए तब तक मुझे यही नहीं लगा, मैं हृदय से कह रहा हूं, कि मैं और किसी के पास आया। जैसे गुरुजी देखते ही प्रसन्नता की मूर्ति में मुस्कुरा जाते हैं, चाहे हजारों की या लाखों की भीड़ रहती है पूज्य महाराज श्री की कथाओं में, जैसे भी कहीं दृष्टि पड़ जाए सीधा वहीं से संबोधन करते हैं, आइए। तो ऐसी एक एक मेरा रूम खड़ा हो जाता, बस आंखों में विनम्रता और अश्रु के सिवाय मुझे कुछ प्रतीत नहीं होता। इतना आदर, इतना प्रेम मुझे देते हैं, तो उसके लायक तो मैं हूं भी नहीं। न जाने किस गुण पर, न जाने किस स्वभाव पर रीझ गए हैं, उस गुण और स्वभाव का आज तक मुझे भी नहीं पता कि किस भाव पर रीझे हैं। मैं तो इनके लायक भी नहीं हूँ, मैं तो संतों के चरणों में बैठने के लायक भी नहीं हूँ। ना जाने भगवती माँ राजराजेश्वरी की कैसी कृपा है, गुरुदेव सब संतों की कैसी कृपा है। मैं सत्य बता रहा हूँ, इतने बड़े आयोजन का सूत्र महाराज श्री बैठे हैं। मैंने सबसे पहले महाराज जी से ही कहा था, मैं कि महाराज श्री ऐसे ऐसे हमें करना है, तो इन्होंने मुझे पूर्ण आत्मबल, पूर्ण आशीर्वाद, बोले बिल्कुल करिए, बेझिझक करिए, किसी से डरिए नहीं, बस करते जाइए। और ध्यान ये रहना चाहिए, हमारा ध्वजा बुलंद होना चाहिए, बस इसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तो महापुरुषों का आशीर्वाद का आज मैं निमित्त बन करके और एक कार्यक्रम में आयोजन के लिए मैं सब महापुरुषों के पास गया, चाहे वे पूज्यपाद महाभाग जगतगुरु शंकराचार्य हों, चाहे अपने तीर्थों के कोई भी प्रमुख संत हों, और महाराज जी की ऐसी करुणा, गुरुदेव भगवान की ऐसी कृपा कि जिनके मैं सन्मुख पहुंचा, चाहे मैं एक बार मिला हूं, चाहे मैं उनसे 2 बार मिला हूं, चाहे मैं 3 बार मिला हूं,
बस निवेदन किया है, और निवेदन करके मैंने प्रणाम नहीं कर पाया, तब तक उन महापुरुषों ने मुझे स्वीकृति दे दी, बोले चिंता न करो, हम तुम्हारे यहाँ आएंगे, हम तुम्हारे यहाँ आएंगे। तो आज जो इतना सब कुछ होने जा रहा है, इसका आधार मैं नहीं हूँ, इनका आधार ये महापुरुष बैठे हैं। इस क्षेत्र की, इस अपने पूरे श्रद्धायुक्त भक्तों की हृदय की पावन आशा की वो तपस्या के किरण हैं कि आप सबकी तपस्या के फल स्वरूप, इस क्षेत्र की तपस्या के फल स्वरूप, ना कि लोकेशानंद, क्योंकि ये वो जगह है कि जहाँ फक्कड़दास महाराज रहे, या चरणदास महाराज रहे, जहाँ त्यागीदास महाराज रहे, हरिदास त्यागी जी, ऐसे ऐसे महापुरुष रहे जिनकी गाय ने कोर्ट में जाकर के गवाही दी। ऐसा वाक्य आता है महाराज श्री फक्कड़दास महाराज जी के में, उनके गंगा यमुना गाय थी दो, तो किसी मुसलमान ने उनका गाय का बछड़ा काट दिया, तो लोगों ने कहा कि महाराज वो कर दो, क्या कहते हैं, केस। उन्होंने मना भी किया, बोले रहने दो, कि नहीं केस कर दो, तो उन्होंने केस कर दिया। केस करके वो केस कोर्ट में पहुंच गया। पहुंचने के बाद वहाँ जज ने कहा कि इसका गवाह को है, महाराज जी को पेश किया गया। वो महाराज जी ने कहा उनकी गवाह उनकी माँ है, तो जज भी नहीं समझ पाया कि माँ, बोले हाँ, तो ठीक है तारीख दे दी। तो तारीख दी, दूसरी तारीख में महाराज जी यहाँ आए। महाराज जी ने गाय से कहा कि देवी तुम्हारी माँ हो, मैंने तुम्हारे बच्चे का साक्षी नहीं, तुम खुद साक्षी हो, ध्यान रखना निरपराध व्यक्ति की हो फांसी नहीं होनी चाहिए, आप स्वयं सजा उसके गवाह हो, आप देखना वही उनका गवाह के रूप में चिन्ह करना जिन्होंने तुम्हारे बच्चे का कत्ल किया। महाराज जी ऐसा कह के गए, और यहाँ इसी जगह से दीवानी गाय को हाँक के ले गए। तारीख के समय जज ने कहा कि गवाह कौन है, बोले गवाह उनकी माँ पीछे खड़ी है, तो बुलाइए। बुलाया, बोले ये तो पशु है, बोले पशु नहीं ये माँ है। जज ने पशु कहा, महाराज जी ने कहा ये माँ है, बोले ये गवाह है, बोले हाँ। तो महाराज खड़े हो गए, उन्होंने निवेदन किया कि पहचान लो जो तुम्हारे बच्चों का जिसने वध किया है, हत्या की है। तो गायें घूमी, और घूम करके जिन जिन हत्यारों ने बालकों का वध किया, हत्या की बछड़ों की, उन पर जाकर के मुंह रख दिए। ऐसे तपस्वियों की जगह का प्रभाव है कि जहाँ आज ऐसे ऐसे महापुरुष आ रहे हैं, जगदगुरु भगवान आ रहे हैं, शंकराचार्य भगवान आ रहे हैं, समस्त अखाड़ों से महापुरुष आ रहे हैं। ये लोकेशानंद कुछ नहीं है, न जाने वो भी किस करुणा पर मुझ पर रीझ गए कि आज उन्होंने निमित्त बना करके ये यहाँ एक समस्त संतों का हृदय बिंदु के रूप में यहाँ पधार रहे हैं। तो मेरा आप सबसे पूज्य महाराज जी के सानिध्य में बैठ करके कह रहा हूँ, सब लोग अधिक तरह से 6 दिसंबर को जो आने वाला है, 9:30 बजे पूज्यपाद महाभाग जगदगुरु शंकराचार्य आएंगे, 11 बजे उनका मंच प्रारंभ हो जाएगा। अधिक से अधिक ये समय मिलने वाला नहीं है, ये न जाने कितने अनंत जन्मों के संबंध से ये सब कृपा मिल पा रही है। सब लोग अपने गाड़ियों से, ट्रैक्टरों से, हर लोग किसी की बात अपवाद में न ध्यान रखते हुए सब लोग यहाँ पधारे, क्योंकि ये सब आपका आयोजन है, आप सब इसके ही श्रृंगार है। और जब आप सबका श्रृंगार सम्मान के स्वरूप में आशीर्वाद जब आपके हृदय तक पहुँचेगा, तो समस्त संत आपके हृदय में बैठ करके रघुराज को पहुँचा देंगे, कृष्ण को पहुँचा देंगे, राम को पहुँचा देंगे। धन्य महाराज जी की करुणा, अपने अति व्यस्ततम समय में से भी महाराज कोई किसी के यहाँ नहीं जाता, इतना समय महाराज जी है, अवस्था देखो, लेकिन फिर भी महाराज जी ने यहाँ तक करुणा की है। इस करुणा, इस कृपा को मैं जब तक मेरी श्वास रहेगी तब तक लोकेशानंद हमेशा उनके चरणों का ऋणी रहेगा। इससे बढ़ करके मैं उनके भाव में मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ कि महाराज जी को भी जाना है, और अभी अपने हमारे गुरु भाई है और भी जो संत हैं, अभी दंडी स्वामी भी आ रहे हैं, वो सब संत यहाँ बैठ करके आप सबको अपनी अपनी वाणी का, हम सब लोग महाराज जी को उनके स्थान तक हम लोग सब प्रेम से सम्मान में खड़े होकर के उनको महाराज जी को विदाई करेंगे। और महाराज जी का चरणों में निवेदन है कि 14 दिसंबर को महाराज श्री का शरीर भी रहेगा, मन तो आज है ही, और वाणी भी रहेगी, सब कुछ मिलेगा, क्योंकि संतों का दर्शन प्रसाद है। प्रामाने परमात्मा, सामान्य साक्षात, दामाने दर्शन। और जहाँ संत होते हैं वहाँ साक्षात तीर्थ होता है, संगम होता है कि नहीं। भक्ति आप सब लोग बैठे हैं, वैराग्य की मूर्ति ये है, ज्ञान की मूर्ति सरस्वती वाणी है, तो संगम तो सदैव रहता है। तो महाराज जी का आज भी दर्शन कर रहे हैं, और ब्राह्म में भी हम महाराज जी का दर्शन करेंगे। और मैं महाराज जी के चरणों में निवेदन कर रहा हूँ कि जो मैंने आपके चरणों में पुष्प अर्पित किए हैं, बस महाराज जी जब आपने इतना ही किया है तो बस थोड़ा आशा बोले, हाँ ठीक है कि नहीं। हाँ, सब लोग आप सबके आभारी रहेंगे। महाराज बोले जगदगुरु भगवान की।
और हाँ नहीं कैसे मुलाकात है। आपको लगा लिया क्या? हाँ बात हो रही है। हाँ